हमारे साथ सभी पीड़ित परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है, विशेष रूप से इस स्थल पर जहां 27 तारीख को घटना हुई थी। हमारे बीच में शिक्षक गण कुछ हैं जिनको बच्चों के प्रति संवेदना थी, वो लोग भी 27 तारीख से लेकर के आज तक हमारे साथ इस दुख की घड़ी में खड़े थे। उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर भविष्य में मेरी कभी उनको आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करेंगे। मैं जिस कैपेसिटी में रहूंगा आप सबके मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। 27 तारीख से लेकर आज तक जिन बच्चों ने पूरी तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे साथ हमारी पीड़ा को साझा किया, ये ऐसा पल है जिसे हम शब्दों में नहीं बोल सकते, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं कि अपने देश की खूबसूरती ही यही है। जब मैं यहाँ पर आया तो बच्चे मुझे चाचा कह के बुलाते थे, श्रेया भी चाचा ही कहती थी, एक रिश्ता कायम हो जाता है। बीजू जी नेविन के मामा जी हैं, सारे बच्चे मामा कह के बुलाते हैं। तो हम जब कुछ खोते हैं तो उसके बदले में कुछ पाते भी। उसको पाने के सिलसिले में मैंने ये देखा कि अब वो बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन हमने जो रिश्ते पाए इसको जीवन तक सम्मिलित करके रखे, शायद सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी। हम एक दूसरे को जान गए हैं, हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव के नाम से आपको सारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाऊंगा, PROF.धर्मेंद्र यादव। कभी कोई आपको आवश्यकता लगे, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय प्रोफेसर हूं और राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता भी हूं। 2020 में मेरठ सहारनपुर मंडल से मैंने MLC का समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था। गाजियाबाद में रहना होता है, नोएडा सेक्टर 119 में मेरा ऑफिस है। तो अगर आपके लिए मैं कुछ कर पाऊंगा तो मुझे महसूस होगा कि मैंने श्रेया के लिए कुछ किया। यही मेरी इच्छा है। जिस तरह का लगाव, जिस तरह का प्यार, जिस तरह का सहयोग, जिस तरह का समर्थन, जिस तरह का समर्पण आप लोगों के पास है, मैं जरूर कह सकता हूं कि लाख कमियां होने के बावजूद भी, बहुत सारे सिस्टम की खामियों के बावजूद भी, आप जैसे अच्छे लोग भी इस देश में हैं। शायद देश इसीलिए आगे बढ़ रहा है। मैं ये जरूर कह सकता हूं ये जो घटना हुई इसमें बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अभी ना हमें पता है ना आपको पता है। असली जिम्मेदार कौन है ये जांच का विषय है। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं निश्चित रूप से वो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लोग जरूर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं वो प्रशासनिक सेवा में होने के बाद भी अपनी छोटी सी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए और आपने हमारे इतने बड़े पीड़ा में खड़े होकर हमें सहयोग दिया। मेरी नजरों में आप सभी आइए। मैंने जितने बच्चों के नंबर सेव किए हैं अपने मोबाइल में, सबके आगे मैंने आइए लिखा, तो मेरे लिए आप सबसे बड़े आइए। कल ये बहन खड़ी हुई है, पराठे की दुकान है इनकी, इन्होंने बच्चों के बारे में बताया, नेविन के बारे में बताया। मतलब मेरा घर अम्बेडकर नगर है, 750 किलोमीटर यहाँ से दूर है। फिर भी मैं यहाँ अगर अकेले भी आता था तो मुझे महसूस नहीं होता कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ। ये मैंने पाया है। पीड़ा जो मेरी है मेरे परिवार की है, वो हमें पूरे जीवन सहना है, उसको कोई कम नहीं कर सकता, ढाढ़स बंधवा सकता है। और आप लोगों ने ऐसे समय में ऐसा किया, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि एग्जाम्स आपके पास हैं। जो होना था वो हो गया, अपने हिस्से की जिम्मेदारी आपने इतने तक निभाई, मुझे पूरा विश्वास है आगे जब भी कॉल दी जाएगी आपको, ये लड़ाई अब
अब जमीन से उठ करके कोर्ट में पहुंच चुकी है, लीगल लड़ाई है। लीगल रूप से जितना मैं कर पाऊंगा वो मैं करूंगा। अगर आपकी मदद की आवश्यकता होगी तो मैं आपसे मांगूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस समय जरूर मेरे साथ खड़े होंगे, ताकि आने वाले समय में जिस तरह से हमने इंसान हो रहा बच्चों को खोया है, आने वाले समय में पूरे देश में कोई ऐसी घटना ना हो। अगर इस बात की सिक्योरिटी हमें माननीय उच्चतम न्यायालय से मिल जाए, दिल्ली सरकार से मिल जाए, डीसीपी साहब भी आपके पास में आने वाले हैं, प्रशासनिक जिम्मेदारी जितनी उनकी है, अगर वो आज से निभाना शुरू कर देंगे तो हमें मान के चल लेंगे कि हमने लड़ाई पार्शियली जीत ली। लेकिन अगर नहीं ऐसा होता है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसको मैं जीता हूं, और मैं माननीय उच्च न्यायालय में, इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच में, दिल्ली हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेरे अपने नाम से केस चल रहे हैं। मैं केस लड़ने के तरीकों को जानता हूं, भारत की न्याय प्रक्रिया को समझता हूं। किसी संस्था पर टिप्पणी कर दो वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है, फिर भी भारत की न्याय प्रक्रिया इतनी स्लो है, इतनी स्लो है कि पीड़ित एक दिन थक के रुक जाता है। ऐसा मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, आपकी जानकारी में या भविष्य में कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ी और अगर आप वहां गए तो आप उस दिन में महसूस करेंगे। फिर भी ऐसा जानते हुए भी ये मेरी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, एक पिता होने के नाते, चाचा होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते, कि हम उन संस्थाओं को एक बार जगाने का प्रयास करें जो अपना काम नहीं कर रही। एक छोटा सा निवेदन आप लोगों के लिए है कि आपकी जो बुनियादी समस्याएं हैं, खासकर ब्रोकर्स की समस्या जैसे हो गई, हमेशा कोशिश करिए कि जब भी कोई समस्या हो तो एक डेलीगेशन, चाहे 5 बच्चे ही क्यों ना चले जाए, उसको एक लिखित रूप से आप कंसर्न विभाग को या थाने को या किसी भी एमसीडी के अधिकारी को दे करके एक रिसीविंग ले लें। उससे उसकी जवाबदेही तय हो जाएगी, उसको महसूस होगा कि आज नहीं कल इनके पास रिटर्न में रिकॉर्ड है, तो कल कोई दिक्कत ना हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास एक कागज आया था जिसमें फायर डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस दिया 9 जुलाई को, और उसमें लिखा कि राव IAS सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं है बल्कि स्टोर रूम है। वो लिखित दस्तावेज मेरे पास है, मैंने बहुत सारे मीडिया को साझा भी किया है। आपके साथ जो लड़के राम थे, सौम्या थी, इन लोगों को मैंने साझा कर दिया था, उसकी जरूरत होगी तो कर देंगे। अब ये बात तय हो गई कि एमसीडी जानता था यहाँ लाइब्रेरी चल रही है, उसके बावजूद उसने लिख के दे दिया कि यहाँ पे स्टोर रूम था। ये निश्चित रूप से अपराध है। इस बात को कहने समझने के लिए जो अपनी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, वहां से आप जीत गए, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां से आप जीत गए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आप नहीं जाएंगे बल्कि जो हारेगा वो जाएगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इन सब प्रोसेस में कम से कम 10 साल लगता है। मेरा 2015 का केस अभी तक फाइनल नहीं हुआ, 24 आ गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये प्रक्रिया ऐसी है जो चलती रहेगी, सतत प्रक्रिया है। हमें क्या करना है, हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी को समझते हुए, आप चूंकि छात्र जीवन में हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ें। पढ़ने के साथ साथ जो आप कर सकते हो, जैसे शिकायत करनी है, अभी जैसे मुझे जो जानकारी है, एमसीडी के किसी अधिकारी के नाम से कोई FIR नहीं हुई है। एमसीडी के किसी अधिकारी के नाम से FIR नहीं हुई। अब जो फायर डिपार्टमेंट का अधिकारी था उस पर FIR बनती ही है, 420 का, घूस लेने का, बच्चों की हत्या हुई उसमें, उसका 5-10 धाराओं में बनता ही बनता है। तो अगर आप लोगों का एक डेलीगेशन जो इसका संचालन कर रहा था, वो सबसे पहले एमसीडी के उस अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज कर देता, उस कागज के अगेंस्ट में जो हमारे पास है कि आपने किस आधार पर कह दिया कि राव IAS सर्कल के बेसमेंट में स्टोर रूम बना की लाइब्रेरी थी, एक FIR बनती है। तो हमारा जो वर्किंग अप्रोच है वो कहीं न कहीं चीजों से थोड़ा सा बहुत दूर से रहता है। अगर हम टू द पॉइंट बात करेंगे तो सच को गलत कहना इतना आसान नहीं है। चाहे इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे कोई क्लर्क हो, सच को झूठ कहना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम सच कहेंगे ही नहीं तो
तो उसके पास सारे ऑप्शन खुले हैं, उसे कुछ भी बोल सकता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो आपकी छोटी मोटी समस्याएं हैं ब्रोकरेज वाली है, आप कमिश्नर साहब को एक लिखित में शिकायत दे दीजिए। 2-4 मकान मालिक अगर आपको लगता है उनके नाम बता दीजिए कि भाई इन्होंने ऐसे मांग किया था हमसे। आपसे कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आप सबूत लेके आइए। तो जो प्रशासन है उस पर कम से कम एक दबाव सा रहता है कि हाँ लिखित में चीजें हमारे पास है। तो ये आपके लिए मैं अब क्या बोलूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ऐसे मौके पर करना पड़ रहा है जिसको मैं कभी ना समझ पा रहा हूं, ये नहीं समझ पा रहा हूं बोलना क्या इसमें। फिर भी जो मैंने प्रयास किया, मैंने कोशिश करी, मैं आपके सामने अपनी बात रखा। आज भी फिर दोबारा से कह रहा हूं कि अब मैं यहाँ से भी जाऊंगा, जाने के बाद जो रिश्ते हमारे हैं वो आगे कंटिन्यू रहे, ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। न्याय प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे से जानना चाह रहे थे कि जो लीगल प्रोसेस में क्या हो रहा है। तो अपराजिता सिंह एक लॉयर है, अगर आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे उपहार सिनेमा का एक कांड हुआ था, उसमें 150 लोग जिंदा जल गए थे। उस केस को भी अपराजिता जी ने लड़ा था। उनसे मेरी बातचीत चल रही है। मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी को ये ना रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता नहीं। हरीश साल्वे जी की जूनियर हैं, उनके साथ काम करती हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी इन चारों बच्चों को न्याय तो मिले ही मिले, लेकिन आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना ना हो वो जरूर इंश्योर करें। जितने भी कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी हैं वो इंश्योर करें कि इस तरह की घटना नहीं होगी। उसके लिए चाहे कोई बिल लाना पड़े, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय को डायरेक्शन दे बिल लाने के लिए, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। उसमें जो पहली मांग हमारी ये होगी कि जो कंपनसेशन की बात बार बार आ रही है वो कंपनसेशन हम अपने लिए नहीं मांग रहे। हम चाहते हैं कि जो एमसीडी है, दिल्ली सरकार जो है, और उसके बाद कोचिंग के जो लोग, इन पे कंपनसेशन इतना लगाया जाए कि जो राजेंद्र नगर की कोचिंग है, उसके बाद जो आपकी मुखर्जी नगर की कोचिंग है, इन सारे कोचिंग सेंटर्स को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रिलोकेट करके सारी फैसिलिटीज के साथ डेवलप कर दिया जाए और इन चारों बच्चों का नाम वहां दे दिया जाए। ये हमारी पहली और अंतिम मांग है। इसके अलावा जो भी चीजें निकल के आएंगी मैं आप लोगों को साझा कर दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं 97, मोबाइल नंबर मेरा 9717318315। बाई चांस अगर फोन नहीं उठे तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर देना, राजेंद्र नगर लिख देना, मैं तुरंत फोन कर लूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस पीड़ा में हमारे साथ रहे। इसका कोई भरपाई तो नहीं है, मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूं, लेकिन कभी भी मेरे लायक कोई भी जरूरत होगी तो आप मुझे याद करेंगे। तो मैं जैसे अपने बच्चे के लिए मिला था वैसे आपके लिए आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।